Everyone, Assalamu alaikum. Today we will discuss about Introduction to Psychology PSY 101 Lesson number 2 Historical Roots of Modern Psychology. मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि मॉडर्न साइकोलॉजी क्या होती है. एक्चुअली साइकोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो फ़िलासफ़ी से रिलेट करती है. कई फ़िलासफ़र्स और फिजिशियन ने मिलकर माइंड, परसेप्शन, सेंसेशन, मेमोरी, लर्निंग पर काम किया है और इनकी कंट्रीब्यूशन ही मॉडर्न साइकोलॉजी की बेस्ड है. ओके, सो थर्ड सेंटेंस से हम स्टार्ट करेंगे. विलियम वॉन्ड सेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन 1879 बाय एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री इन लिप्सिंग, जर्मनी. विलियम वॉन्ड ने मॉडर्न साइकोलॉजी की बुनियाद उस वक्त रखी थी जब उसने 1879 में फर्स्ट साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री लिप्सिंग, जर्मनी में कायम की. ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं मॉडर्न हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी. In 1950, Rudolf Gockel used the term of psychology. This word, the combination of two Greek words, psyche and logos, the former means soul and the later discursive knowledge. 1590 में इन्होंने साइकोलॉजी लफ्ज़ इस्तेमाल किया. ठीक है, इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी एक वर्ड भी होता है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, साइकी एंड लोगोस. साइकी का मतलब है सोल, रूह, और लोगोस का मतलब है डिस्कर्सिव नॉलेज. मीन्स मुख्तलिफ़ लोगों के माइंड की स्टडी करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हर बंदा अलग है. ठीक है, उसका माइंड अलग है, उसकी थिंकिंग्स अलग है, तो ऑब्वियसली सबके बिहेवियर्स भी अलग होंगे, सब कुछ ही चेंज होगा. तो डिस्कर्सिव नॉलेज इसको कहते हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ माइंड की स्टडी करना. द ग्रीक फ़िलासफ़र वो होता है जो मेडिसिन की फील्ड से रिलेट करता है. ठीक है, सो इसमें हिप्पोक्रेट्स, वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट एडवांस इन ग्रीक फिलोसफी एंड साइंस वॉज द सेपरेशन ऑफ द प्रैक्टिस एंड मेडिसिन फ्रॉम रिलीजन. हिप्पोक्रेट वॉज अ फिजिशियन by not only raised the understand of medical investigation but also developed the code of ethics for physician. हिप्पोक्रेट्स जो हैं वो एक फ़िलासफ़र थे जिन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड को भी रेज़ किया था और इसके अलावा फिजिशियन के लिए कोड ऑफ एथिक्स डेवलप किया था. कोड ऑफ एथिक्स उसको कहते हैं कि एक फिजिशियन को अपनी फील्ड में काम करने के मैनर्स पता होना चाहिए. ये पता होना चाहिए कि रूल्स क्या हैं, कैसे काम करना है. ये इसके अलावा इन्होंने एक थ्योरी दी थी. ही पोस्टुलेटेड अ थ्योरी ऑफ ह्यूमरस दैट अकाउंट फॉर द बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी. इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ ह्यूमरस. इन्होंने बताया इंसान जो भी कर रहा होता है उसमें 4 बेसिक चीज़ें शामिल होती हैं. ही बिलीव दैट 4 टेम्परामेंट्स फ्रॉम पर्सनालिटी. इन्होंने पर्सनालिटी के 4 टेम्परामेंट्स बताए. फर्स्ट है सैंग्विन, चेयरफुल एंड एक्टिव, खुश रहना और एक्टिव रहना. ठीक है. सेकंड है मेलनकॉलिक, सैड तो पता है उदास रहना. और थर्ड है कॉलरिक, एंग्री एंड एग्रेसिव, गुस्से वाला. और फोर्थ है फ्लेगमेटिक, काम एंड पैसिव, सुकून वाला. और लाइक जैसे बहुत सुस्त होता है ना कि अच्छा भाई ठीक है, अगर किसी ने उनको काम दिया है या फिर उन्हें कोई काम करना है तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है ऐसा है, ओके कर लेंगे. प्रेशर नहीं होता उन्हें किसी चीज़ का कि उन्हें काम करना है या नहीं करना, बस ठीक है हो जाएगा. प्लेटो, ये आप पढ़ लीजिएगा. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पार्ट्स ऑफ सोल अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको जस्ट समझा देती हूँ. ठीक है, अच्छा जी. 3 पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट. प्लेटो ने जो है एक्चुअली वो रूह के जो है, सोल के जो है वो 3 पार्ट्स बताए थे, विच ही कॉल्स रीज़न, स्पिरिट एंड एपिटाइट. रीज़न कहते हैं दिमाग से रिलेटेड जब आप कुछ भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपना माइंड यूज़ करें, किसी को नॉलेज दे रहे हैं, ले रहे हैं, ETC. और स्पिरिट मीन्स होता है जो चीज़ आपको मोटिव करे, कोई आपको आके मोटिव करता है, आप खुद अपने आप को मोटिव करते हैं. ठीक है. और एपेटाइट मीन्स आपकी बॉडी की जो भी फिजिकल नीड्स होती हैं वो. ही डिस्कवर्ड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन इन अ पर्सन. ये कह रहे हैं कि इंसान के अंदर 3 तरह की चीज़ें चल रही होती हैं. फर्स्ट, इसको अपने गोल के बारे में पता होना चाहिए कि उसको कैसे अचीव करना है, क्या करना है उसको अचीव करने के लिए, ये सब कुछ. सेकेंड, देयर इज़ अ ड्राइव टूवर्ड एक्शन. जो चीज़ें हमें अपने गोल को हासिल करने में हमारी हेल्प करती हैं, वो जज्बा, उसको हम स्पिरिट कहते हैं. लास्ट, देयर इज़ अ डिज़ायर फॉर द थिंग्स ऑफ द बॉडी, द एपिटाइट. बॉडी से रिलेटेड ख्वाहिशात जैसे खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब कुछ एपिटाइट्स में आ जाता है. ठीक है, जो हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं, ETC. ठीक है. अच्छा, ये लास्ट में, इन द बॉडी द सोल एक्सपीरियंस सेंसेशन, डिज़ायर, प्लेजर एंड पेन एज वेल एज फियर एंड एंगर.
हमारे अंदर जो रूह है वो महसूस कर रही होती है प्यार को, उदासी को, खौफ को और गुस्से को। ये सब कुछ हमारी रूह महसूस कर रही होती है। रेशनल और थिंकिंग पार्ट इज़ द हाईएस्ट इन ऑर्डर। इन्होंने ये कहा कि जो हमारा थिंकिंग पार्ट है ना, अगर हम किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप रखते हैं तो सबसे ऊपर जो आएगा वो हमारा थिंकिंग पार्ट आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल। It is him that we own the first systematic treatment of psychology. His method was twofold, both inductive and deductive. ये कह रहे हैं कि इसने पहली बार सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था और इसका 2 तरह का मेथड होता था, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव मीन्स पहली बार कुछ करना और डिडक्टिव मीन्स किसी चीज़ में से किसी चीज़ को निकाल देना। ठीक है। और दूसरा ये था कि इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने थ्योरीज़ भी इंट्रोड्यूस करवाई थी। फर्स्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग और सेकंड है सक्सेशन ऑफ आइडियाज़। ठीक है। सक्सेशन ऑफ आइडियाज़ ये है कि आइडियाज़ इंसान के कॉन्शियस माइंड से आते हैं। मीन्स यानी वो सोच होती है जो इंसान को ख़ुद को पता होती है। और इसमें 4 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जिसमें आइडियाज़ जनरेट होते हैं। फर्स्ट है कॉन्टिग्यूटी, सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, सक्सेशन। जी, अब हम पढ़ेंगे सोक्रेट्स। ही बिलीव्ड इन द केयर ऑफ सोल टू बी मैन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। इन्होंने कहा इंसान अपनी रूह का ख्याल रखे, बस और कुछ ना करे। एंड द सेकेंड लाइन इज़ द मेन्स ग्रेटेस्ट कंसर्न शुड बी द प्रॉपर केयर ऑफ हिज सोल सो एज़ टू मेक द सोल एज़ गुड एज़ पॉसिबल। उन्होंने इसलिए कहा ताकि आप ख़ुद को और अपनी रूह को अच्छा और बेहतरीन इंसान बना सकें। एल्किमॉन, अ फिजिशियन हु परफॉर्म द फर्स्ट डिसेक्शन। ये वो फिजिशियन थे जिन्होंने फर्स्ट डिसेक्शन किया था इंसान का, मीन्स कि उसका फर्स्ट पोस्टमार्टम किया था उसकी बॉडी का। डिसेक्शन मतलब होता है पोस्टमार्टम करना। ही बिलीव दैट सेंसेशन एंड थॉट्स अकर इन द ब्रेन। आपके जो थॉट्स होते हैं, सेंसेशंस होते हैं, एहसासात होते हैं, वो आपके दिमाग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा ब्रेन इज़ द सीट ऑफ ऑल ह्यूमन इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़। सब कुछ आपके दिमाग में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं ना कि जी हमारा ये खाने को दिल नहीं कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये हमारा दिल नहीं कर रहा होता है, एक्चुअली हमारे माइंड में ही ये सब कुछ आ रहा होता है और हम फिर कह रहे होते हैं। तो सब कुछ हमारा माइंड ही करता है, दिल तो सिर्फ कहने के बहाने होते हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। फिलहाल ये काफ़ी लेंदी लेसन है तो अभी हम यहीं तक कवर करेंगे इसको। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ के सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।